थ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्वेश आज फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्जाम वॉरियर चैनल पर। तो हम आए हैं आज मैथमेटिक्स का नया टॉपिक लेकर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। ठीक है, जैसा कि हम पार्ट 1 करा चुके हैं और पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताएं कि वास्तव में क्वेश्चन को सही ढंग से आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। हमें कमेंट करके भी बताएं, कमेंट करके जरूर बताया करें। देखो, अगर क्वेश्चन समझ में आए तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? क्योंकि कमेंट जब करके आप हमें बताएंगे तभी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि आपकी वास्तव में प्रॉब्लम क्या है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन को जब भी आप हम कराते हैं उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को खुद से बनाने की एक बार प्रयास करें, ठीक है? और क्वेश्चन बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो देखो फिर ट्रिक से हम कैसे बनाते हैं। बन जाता है तब भी देखो हम ट्रिक से कैसे बनाते हैं, ठीक है? हम मानते हैं कि आप लोग क्वेश्चन बना लेते होंगे, बुक्स में मिल जाते हैं सॉल्यूशन, वो भी बेसिक से मिल जाते हैं। और बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होता, ठीक है? तो हम आज आप लोगों के लिए कराते हैं बाय ट्रिक, ठीक है? तो सेशन को शुरू हम करने वाले हैं और सभी बच्चे आके जुड़ जाएं एकदम से और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है? और ठीक है, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, पार्ट 1 हम इसका अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है? और हमने कोशिश ये की है यहाँ पर कि जितने भी एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे ही उठा लिए जाएं, ठीक है? जैसे मान लो एसएससी है, यूपीएसआई है, यूपी ट्रिपल एससी है, कोई भी एग्जाम हो जो हाई लेवल, यहाँ सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन भी उठाए हमने। बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन जो एग्जाम रेलेवेंट होते हैं वो हमने उठा लिए हैं, ठीक है? सारे ही सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यदि 50 मीटर यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है, 90 मिनट की दूरी 2 मिनट में और 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है, तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। देखते हैं ऐसे ही बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं कि पहले मिनट में जब वो चलता है तो 50 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है? और दूसरे मिनट में चलता है तो 90 मिनट की 1 मिनट में 50 मीटर की 1 मिनट में 90 मिनट की दूरी 2 मिनट नहीं, 90 मीटर है, 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में, ठीक है? और 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में, मतलब तीसरे मिनट में जो की जाती है वो 130 मीटर की दूरी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले मिनट में वो चल रहा है 50 मीटर, ठीक है? दूसरे मिनट में कितना चला, 50 से 40, मतलब 90 गया 40 चला। तीसरे मिनट में कितना चला, 90 से 30 पहुंचा, मतलब 40 चला। मतलब बात समझ में क्या आई कि पहले मिनट में उसने सिर्फ 50 मीटर की डिस्टेंस कवर की, उसके बाद हर मिनट में वो 40 कवर कर रहा है, ठीक है? आई होप क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो उसको मैं बता दूं, अभी तक मैंने क्वेश्चन में कुछ किया नहीं है, ठीक है? जो समझ में आने वाली बात हो, सिर्फ जैसा क्वेश्चन में बोला गया था वैसा ही हमने नोट कर लिया है। और मैथ में कुछ नहीं होता, सिर्फ मैथ में जितना बोला जाए, जितना क्वेश्चन बोला जाए उतना ही करना है, उससे ज्यादा ना सोचना है ना कुछ करना है, और ना हमने यहाँ पर कुछ किया है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा ही नोट कर लिया है, ठीक है? पहले मिनट में 50 मीटर बोला था, हमने 50 मीटर नोट कर लिया। दूसरे मिनट में 90 मीटर बोला था, हमने 90 मीटर नोट कर लिया। तीसरे मिनट में 130 मीटर बोला था, वो भी हमने नोट कर लिया। सिर्फ हमने क्वेश्चन को नोट किया है अभी तक, बाकी ऐसा कुछ काम नहीं किया है जो अभी तक समझ में आया, ठीक है? देखो क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। ये कह रहा है कि 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करो। देखो यहाँ 3 मिनट में दूरी तय की जा चुकी है, ठीक है? हमारे लिए और कितना निकालना है, 12। नेक्स्ट हमारी क्या निकालना है, नेक्स्ट 12 मिनट, नेक्स्ट 12 मिनट में तय
की गई दूरी, ठीक है। नेक्स्ट 12 मिनट में देखो हर मिनट में कितना चल रहा है 40 40 40, ठीक है। तो 12 मिनट में कितना चल जाएगा 48, मतलब 40 480 मीटर, 12 मिनट में चल गया 480 मीटर। और 3 मिनट में वो पहले चल चुका है, कितना चल चुका है 50 40 40, मतलब 130। टोटल मिला दें कितना हो गया 0 8 3 11 4 5 6 610 मीटर, मतलब 610 मीटर की दूरी उसने 15 मिनट में तय कर ली, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब बन गया। आप कह सकते हैं कि टोटल 15 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, आप बोलेंगे 610 मीटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलता है और बेंगलुरु से 300 किलोमीटर की दूरी वाले स्थान पर दोपहर 12:30 पर पहुंचता है। प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने केवल 40% ही दूरी तय की है। अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन देखने से ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे होगा। अभी देखो हम बताते हैं, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में। एक बार फिर भी अपने आप से बनाओ इसे, ठीक है, एक बार बनाने की कोशिश करो, और मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन को नोट करते हैं। सबसे पहले एक कार ड्राइवर है, कहां से चला बेंगलुरु से, ठीक है, कहां चला बेंगलुरु से, ठीक है। बेंगलुरु से कितना चला है 8:30, और उसे डिस्टेंस कितनी तय करनी थी 300 किलोमीटर की, उसे 300 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी थी, ठीक है। उसने देखा कि 12:30 बजे पर उसे पहुंचना है। पहुंचना कितने बजे था 12:30 बजे, ठीक है। हुआ क्या, वह प्रातः 10:30 बजे 10:30 बजे उसने क्या देखा, उसने देखा कि केवल 40 किलोमीटर ही दूरी तय कर पाई है। 10:30 बजे मतलब यहाँ कहीं पहुंचा होगा, है ना, यहाँ पर पहुंच गया था 10:30 बजे। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी उसने 40%, ठीक है। आप कह रहे हैं कि उसे निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए, मतलब देखो 8:30 से 10:30 बजे तक उसने सिर्फ 40% इस डिस्टेंस का कितना चला है 40%। अब बची डिस्टेंस कितनी 60%। अब वो 60% देखो 2 घंटे में 40% चल पाया। अब वो कह रहा 2 घंटे में ये वाली 60% है ना, इसको कवर करना है, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो सही बताऊं, मैंने क्वेश्चन में अभी तक कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला गया है वैसा ही हमने नोट कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन सिर्फ हमने नोट किया है यहां तक। इसके बाद इसमें समझने वाली बात अब आती है, ठीक है। उसने 8:30 से 10:30 तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 40%। अगर 300 का हम 40% निकालते हैं तो कितना निकलेगा बताओ। देखो हमने परसेंटेज में सिखाया था, परसेंटेज में कि कैसे एकदम से हम परसेंटेज किसी का निकालना हो तो कैसे निकाल लेते हैं। इतना हम जानते हैं, अगर इसको 40 × 300/100 ऐसे करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, मतलब ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 120। ये डिस्टेंस कितनी आ गई 120। अगर ये डिस्टेंस 120 आ गई तो ये कितनी आ गई, देखो 180 बची होगी, तभी तो 300 होगा, ठीक है। ये 180 डिस्टेंस बची है यहाँ पर, ठीक है। अब 180 डिस्टेंस उसे कितने टाइम में तय करनी है 10:30 बजे से उसे 12:30 बजे तक, मतलब 2 घंटे में उसे 180 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। हम कह सकते हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल होनी चाहिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल होनी चाहिए, ठीक। पहले चाल कितनी थी, अगर वो पहले चाल उसकी कितनी थी 120 किलोमीटर की डिस्टेंस, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर 2 घंटे में ट्रेवल करता था तो हम कह सकते हैं कि पहले चाल थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
अब उसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर हो गई, मतलब इनहेंसमेंट कितने का हुआ है, इंक्रीमेंट यहाँ पर कितने का हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया हमने, ठीक है। उसे चाल कितनी बढ़ानी पड़ी, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आंसर भी कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन को देख के बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं इस क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ समझने वाली बात थी। जैसा क्वेश्चन में बोला गया था हमने सिर्फ वैसा ही किया है। हमने अपनी साइड से ना कोई फॉर्मूला लगाया है, ना कोई नया तरीका यूज किया है, जो क्वेश्चन में बोला था वही किया है हमने, ठीक है। वही करना ही होता है। देखो मैथ में करना क्या होता है, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहली बात, ठीक है। जितना क्वेश्चन में बोला जाए उतना करो, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ पर ये नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु सभ्यता पढ़ ली, अब उसके खोजकर्ता भी पढ़ो, कौन सी सन में खोज हुई वो भी पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जितना क्वेश्चन में बोला जाए उतना पढ़ना है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। एक कार का पहिया है, कार का पहिया कैसा होता है, गोल लंबा, सभी बच्चे जानते होंगे है ना, कैसा होता है, गोल। इस कार के पहिए का व्यास दिया है, ये वाला व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे। वैसे तो व्यास एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये व्यास है, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, 70। अगर व्यास 70 है तो हम यहां से बोले आर कितना होगा, मतलब रेडियस कितनी होगी, 35, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। हमारे लिए क्वेश्चन में बोला कि प्रति मिनट 400 टाइम्स घूमता है, कि एक मिनट में 400 बार घूमता है। हम बोले यहां से परिधि, हमें क्या निकालना है, परिधि, वृत्त की परिधि निकालनी। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है। 2 गुणा 22/7 गुणा 35, ठीक है। निकाल लो, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, और 10 की 220 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 220। अब क्या निकालना है, यहां तक तो हमने सिर्फ पहिए की ये जो पैरामीटर है ये वाली निकाली है हमने। अब कह रहा कि एक मिनट में 400 बार घूमता है। अगर ये एक मिनट में कितना घूमता है, 400 बार, एक मिनट में कितना घूमता है, 400 बार। तो एक घंटे यानी कि 60 मिनट में कितना घूमेगा, 400 गुणा 60। ये बात किसकी समझ में नहीं आई। हम बोले कि एक मिनट में वो घूमता है 400 बार, तो एक घंटे में कितना घूमेगा, 400 गुणा 60, मतलब 400 गुणा 60 बार, ठीक है। अब कितना हुआ, 400 गुणा 60, और परिधि कितनी है, 220। ये जो वैल्यू दी है सेंटीमीटर में दी है, हमारी निकालना है किलोमीटर में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 तो मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 2 जीरो और लगा दो। देखो 2 0 1 2, 2 0 1 2, ठीक है। 4 4 24, ठीक है, और 24 दूनी 48, 4 24 दूनी 48, 4 52, और ये पॉइंट, ये जो जीरो वाला ये यहाँ, ठीक है। मतलब कार की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी आ गई, 52.8 किलोमीटर पर आवर। ये भी लिख लो, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में समझने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। और हमने कोशिश की उसको और ज्यादा आसान बनाने की।
हालांकि क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि आवश्यक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है ये भी, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जैसे आप अभी पढ़ा रहे हैं ऐसे हमारी 8th क्लास में भी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो उस बच्चे को मैं बताना चाहूंगा, पुरुषोत्तम नाम था उसका, उस बच्चे को बताना चाहूंगा बेटा 8th क्लास में जब तुम पढ़ते थे तब से लेकर अब तक काफी अच्छा टाइम हो चुका है, ठीक है। और तुम भी मान लो बीएससी एमएससी कर रहे होगे, ठीक है, या बीएससी कर रहे होगे, 12th जो जिस क्लास में भी होगे, तो अब तुम्हें वो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ये चीज पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अब नौकरी इससे मिलेगी, उस समय सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते थे, अब किसके लिए पढ़ रहे हो, अब पढ़ रहे हो नौकरी के लिए, अपनी कैरियर के लिए, ठीक है। तो कैरियर यहां से बनेगा, अब कैरियर बनाने के लिए अब इसको वीडियो को देखते रहो कंटिन्यू, ठीक है। अब वीडियो को कंटिन्यू देखोगे तो समझ में आएगा तो एग्जाम में परफॉर्म अच्छा कर पाओगे, ठीक है। और समझ में आए तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक कार एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि आवश्यक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कार एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे में तय करती है। हम कह रहे हैं कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी अगर चाल है, ठीक है, ये इसकी स्पीड दी है ना 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है तो हम कह सकते हैं कि वो 1 घंटे में 42 किलोमीटर चल सकती है। इतनी बात किसके समझ में नहीं आई? यहाँ पर समझने वाली क्या बात थी जो समझ नहीं आई? पहले तो कुछ था ही नहीं, इसमें सिर्फ बोला गया और मैंने लिख दिया, ठीक है। इसमें सिर्फ बोला कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने वही चीज लिख दी कि 1 घंटे में 42 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि 10 घंटे में तय करती है। अब 10 घंटे में तय करती है तो मतलब 420 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती होगी 10 घंटे में। यहां तक भी समझ में ना आने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। वो कह रहे हैं उसी दूरी को, जो ये दूरी है ना, इसी दूरी को 7 घंटे में तय करना है। अगर 7 घंटे में तय करना है इस डिस्टेंस को, तो क्या करोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, 7 छक 42, तो मतलब स्पीड कितनी होनी चाहिए? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसकी वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी। देखो पहले स्पीड कितनी थी? 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 घंटे में तय करने के लिए कितनी चाहिए? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ पाए होंगे। तो वृद्धि कितनी करनी पड़ी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ में आ गई तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जब हम आपको पूरे दिल से, मन से समझाते हैं तो आप लोग भी हमारा काम जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताएं, उन लोगों को भी मिल पाए कि वास्तव में सही कंटेंट क्या है, पढ़ने का सही तरीका क्या है, सही ट्रिक क्या होती है पढ़ने की, और एग्जाम को क्रैक करने के लिए ट्रिक को पढ़ना कितना जरूरी है, उनको भी कम से कम पता लग पाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने घर से चलकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही छोटा क्वेश्चन है। एक बार इसे देखो, पिछले जो सेशन हुआ था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 1, उसमें भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, ठीक है। और एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से करने की कोशिश करो,
हालांकि मैं तो कर ही रहा हूँ, है ना। 10 सेकंड का टाइम अपने पास, बनाओ जल्दी से। 10 सेकंड से ज्यादा लगने वाले भी नहीं है इसमें, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप किया होगा आप लोगों ने। देखते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है। कितनी गति से चलता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है। उसका कहीं कार्यालय है, कार्यालय वह अपने कार्यालय पहुंचता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब इसे 6 मिनट की और जरूरत थी। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है, दूसरी बात बोलेगी कि अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता, मतलब यहां से 2 मिनट से निकाल देते तो ऑन टाइम हो जाता। इतनी बात तो सबकी समझ में आई गई होगी। समझ में आने वाली वैसे कोई खास बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नोट किया है ना। देखो ये तो है स्पीड, क्या है, क्या है बच्चों? स्पीड। और ये टाइम, और जो टाइम जो होता है, अगर डिस्टेंस सेम रहे, देखो उसके ऑफिस से की जो डिस्टेंस है दोनों केस में सेम है। अगर डिस्टेंस सेम रहे तो ऐसे केस में होता क्या है, जो हमारी स्पीड होती है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, ठीक है। अगर स्पीड का रेशियो 5/6 है तो टाइम का रेशियो 6/5 है, ठीक है। और जो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है? 8। यहां पर टाइम का डिफरेंस देखो कितना है, कितना है? 1, यानी 1 की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 8, देखो 5 गुणा 8 कितना हो गया? 40 मिनट। ये बात तो सबकी समझ में आई गई होगी, है ना। भाई 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में चलता है 6 किलोमीटर, तो 40 मिनट में कितना चलेगा बताओ? अगर 60 मिनट में 6 किलोमीटर चलता है तो 40 मिनट में 4 किलोमीटर नहीं चल जाएगा? बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ। अगर 60 मिनट में 6 किलोमीटर चलता है तो 40 मिनट में 4 किलोमीटर चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर चलेगा तो ये आंसर होगा, ये डिस्टेंस होगी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था, आपकी समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा है क्या, देखते हैं। अच्छा, कोई बस 3 घंटों में 150 किलोमीटर यात्रा करती है और अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, बस की औसत चाल बताओ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। क्वेश्चन में हालांकि कुछ है नहीं। देखो जो बच्चे अब तक ऑफलाइन पढ़ रहे थे, कोरोना का हाल बुरा होने की वजह से अब वो ऑफलाइन पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। वो आपके फ्रेंड्स ही होंगे जिन तक वो कहीं ना कहीं पढ़ने में परेशानी आ रही होगी उनके सामने, क्योंकि कोरोना का जो हाल है इसमें वो बहुत ही एकदम पीक पर है। दिल्ली में तो लॉकडाउन लग चुका है। तो उन बच्चों तक जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ठीक है। देखो 3 घंटे में कितना चलता है? 150 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना चलता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 3 घंटे में 150 किलोमीटर चलता है, 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, 2 घंटे में कितना चलेगा? 120 किलोमीटर, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सिर्फ इतनी सी बात समझनी थी। और जो औसत चाल होती है, औसत चाल क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर देखो, 120 ये हो गई, 150 ये हो गई। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 120 प्लस 150 बटे टोटल टाइम। देखो 3 घंटे ये, 2 घंटे ये, कितने हो गए? 5। 120 और 150 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 270 बटे 5।
5 पंजे 25, 5 चौक 20, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 54 किलोमीटर पर आवर ये ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोई व्यक्ति यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि वही दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो उसे कितने मिनट लगेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पर एक काम आना चाहिए। ये 3 घंटे दिए हैं, अगर ये 36 मिनट ना दिए होते तो हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अब तक कर देता, 5 सेकंड में ही क्वेश्चन को निपटा देता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इन 36 मिनट में, है ना। क्वेश्चन जो बच्चों की प्रॉब्लम आएगी वो किसमें आएगी? 36 मिनट में। देखो मिनट को घंटों में कैसे बदलते हैं, सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए। मिनट को घंटे में अगर हमें चेंज करना है तो 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही और क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? ये बात हमको ही बता सकता है कि सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मैं बोलूँ कि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? भाई जब 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 1 मिनट में 1/60 घंटे नहीं हो जाएंगे? इसमें समझने वाली क्या बात है ना। यहाँ 36 मिनट में कितने घंटे होंगे? 60 से डिवाइड कर दो, 6 छक 36, 6 दूनी 60, 2 3 6, 2 5 10, मतलब 3/5 घंटे। 3 घंटे ये, 3/5 घंटे ये। टोटल घंटे कितने हो गए? 5 3 15 3 18/5 घंटे। टोटल घंटे कितने हो गए? 18/5 घंटे। ठीक है, ये कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। जो स्पीड है वो कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। हमारे लिए यहाँ पर अगर डिस्टेंस मिल जाए तो हम जरूर निकाल सकते हैं कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे कितने मिनट लगेंगे। देखो तो दूरी का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय गुणा चाल। समय कितना दिया हुआ है? 18/5। 18/5। चाल कितनी दी है यहाँ पर? 5। देखो 5 से 5 कट गया, दूरी कितनी आ गई? 18 किलोमीटर। अब एक साइकिल चालक है, वो देखो यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, कितनी करनी थी? 18 किलोमीटर। एक साइकिल चालक है, वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, कि हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में 24 किलोमीटर चलता है। कितने में? 1 घंटे में 24 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में कितना चलता है? 24 किलोमीटर। और चलवाना कितना है यहाँ पर? 18 किलोमीटर। कितना चलवाना है? 18 किलोमीटर। देखो अगर इसका रेशियो बनाए हम तो इसका कितना टाइम है? देखो 0 को भी ऐसे करके लिखो, 6 × 10। इसका कितना टाइम है? 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम है। तो हम इसको भी देखेंगे कि किसका 4 टाइम ये आएगा। किसका 4 टाइम आएगा? 4 टाइम तो किसी का नहीं आ रहा। हाँ आएगा, 4.5 का 4 टाइम आएगा। देखो 4.5 का अगर हम 4 टाइम कर दें तो ये 18 आ जाएगा। देख लो 4.5 दूनी 9, 9 दूनी 18, 4 टाइम आ जाएगा। ठीक है, और हमें मल्टीप्लाई कितने से करनी है? 10 से। मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 45। मतलब 45 मिनट लगेंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने बिना फार्मूले की कोशिश करी थी समझाने की। बिना x y z z अल्फा बीटा गामा साटा वाटा सब कुछ बिना माने ही हमने क्वेश्चन को समझाया। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रही हो तो कम से कम कमेंट करके एक बार हमको बताइए।
ठीक है। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो हमको किसी भी तरीके से बता सकते हैं, चाहे वो हमको मैसेज कर सकते हैं या एटसेट्रा कुछ भी करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। दो गधे एक दूसरे से, वाह गधे की बात आ गई, दो गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला गधा 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से और दूसरा गधा 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से भाग सकता है। ठीक है, स्पीड भी गधों के हिसाब से ही दी थी है, क्योंकि गधा वैसे भी धीरे धीरे चलता है, और स्पीड भी है यहाँ पर कैसे दी है, बहुत ही 2 मीटर 3 मीटर की डिस्टेंस थोड़ी ना होती है, और वो भी भाग सकता है, इसका मतलब गधा बहुत धीरे चलता है। ठीक है, यदि दोनों गधे एक दूसरे की ओर भागते हैं, सबसे पहले तो हम दो गधों को लेते हैं, ये दो गधे हैं, ठीक है। हार्ड थोड़ी हमें अच्छी नहीं आती, ये पॉइंट पर है, ठीक है। और डिस्टेंस इसके बीच की कितनी है, 400 मीटर। 400 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। पहला गधा 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से, इधर से जो गधा चलता है वो कितना चलता है, 3 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरा गधा इधर से चलता है 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से, ठीक। ये कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, ठीक। अगर भागते रहेंगे कहीं ना कहीं बीच में आकर टकरा जाएंगे, कहाँ टकरा जाएंगे, शायद यहाँ कहीं पॉइंट होगा, टकरा जाएंगे, है ना। ये कह रहे हैं कितने समय बाद एक दूसरे से टकराएंगे, मतलब वास्तव में टकराएंगे, टकरा भी सकते हैं, गधे हैं, वो क्या दिमाग तो होता नहीं है। देखो, जब दोनों स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि दोनों की स्पीड को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जब हमने दोनों की स्पीड को ऐड किया तो स्पीड कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है, 400 मीटर, मतलब हम कह सकते हैं 5 × 40, 80 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, 80 सेकंड बाद यहाँ पर टकराएगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ समझने वाली बात थी, हालांकि देखने में लग रहा था कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, सिर्फ पढ़ने में और समझने की बात थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाती है, तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, तो उसकी प्रारंभिक स्थान से स्कूल की दूरी बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 4-5 करा सकते हैं हम, कल से लिखा रहा। अब ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा, पहले आप लोग कर लें, ठीक है। तो बच्चे देख रहे हो कि ये उंगली क्या हो गया है, चोट लग गई थी कल, ज्यादा जेल पे लेने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ। रूबी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, कितनी चाल से चलती है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वह 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है, मतलब उसका कहीं स्कूल है, यहाँ पर सी है, इंग्लिश कम आती है, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कर देना, ठीक है। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब इसे 5 मिनट की और जरूरत थी। ये बात समझ पाए, इसमें समझने वाली कुछ बात ही कहाँ है। कोई अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो हमने 5 मिनट और की जरूरत है, 5 मिनट प्लस करके लिख दिया, ठीक है। इतना ही तो समझना था, बाकी को समझना थोड़ी है इसमें कुछ। देखो अगली लाइन पढ़ो क्या है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगली बार बोला कि अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब यहाँ इसे 5 मिनट घटाने की जरूरत है, तभी तो ऑन टाइम पहुंचेगा, ठीक है। ये ऑन टाइम कब पहुंचेगा, अगर 5 मिनट देर हो कर रहा है, इसका मतलब 5 मिनट की जरूरत है। 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, इसका मतलब उसे 5 मिनट से निकाल लिए जाए, तभी तो इक्वल हो पाएगा, ठीक है। फिर से वही बात, क्या बात कि डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, और स्पीड कम ज्यादा हो रही है। स्पीड कैसी हो रही, कम ज्यादा। इसका मतलब टाइम क्या होता है, जब स्पीड यहां पर
कम ज्यादा हो रही है, स्पीड पहले 3 थी फिर 4 हो गई, इसका मतलब समय का क्या हुआ, समय पहले 4 था फिर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल टाइम का डिफरेंस देखो कितना है, 5 और 5 10 मिनट। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1। अगर 1 की वैल्यू कितनी है 10, अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 30, 3 की वैल्यू 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, आधे घंटे में कितना चलेगा 2 किलोमीटर। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, कुछ करना ही कहाँ है, यहाँ पे हमने कुछ किया ही कहाँ, देखो आंसर आ गया है ना। क्वेश्चन में कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया मैंने, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे जितने भी हमसे पढ़ रहे हैं वो बिना फॉर्मूले के मैथ को करना सीखें। फॉर्मूले के साथ अगर मैथ को करोगे, फॉर्मूले के साथ अगर पढ़ोगे तो एग्जाम में 2-4 ही क्वेश्चन कर पाओगे, और उन 2-4 क्वेश्चन से किसी का भला नहीं होने वाला। अगर किसी को अपना करना है तो इस ट्रिक को जरूर सीखते हैं। ठीक है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को करना जरूर सीखें। आप लोगों के पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो बिना ट्रिक के नहीं बन रहा या ट्रिक से नहीं बन रहा, तो हम तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमें पहुंचा सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फेसबुक पर जो हमारी आईडी है वो है उर्वेश कुमार दक्ष के नाम से। ठीक है, इस पर फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कोई कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटती है। संपूर्ण यात्रा में कार की औसत रफ्तार बताइए। देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो यहां पर फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि यहां पर फॉर्मूले से आसान पड़ेगा। जैसे हम बात करें औसत चाल, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल, इसका जो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस y, मतलब हम यहां पर एक स्पीड को x मान लेते हैं 40, लौटने वाली स्पीड को y मान लेते हैं 60, और x और y की वैल्यू यहां पर लगा देते हैं 2 × 60 × 40 अपॉन x प्लस y, यानी कह सकते हैं 40 और 60 100। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 × 24 24 × 48, कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार की औसत चाल कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, कोई क्वेश्चन हो तो वहां पर शेयर कर सकते हो, जो है हमारा एग्जाम वॉरियर स्टडी चैनल के नाम से है, एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर स्टडी चैनल के नाम से। ठीक है, यहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर लेना और कोई क्वेश्चन वगैरह उसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। एक वृत्ताकार बगीचा जिसकी त्रिज्या 350 मीटर है को पार करने में व्यक्ति द्वारा कितना समय लिया जाएगा। देखो, यहाँ पर पार करने का मतलब ये नहीं है कि बगीचे को, देखो अगर बगीचा मान लो वृत्ताकार है, ठीक है, तो पार करने का मतलब ये नहीं है कि साइड से ऊपर निकल गए, इससे निकल गए, ऐसे निकल गए, ये नहीं बोला गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी जो पेरीमीटर है, क्या है कि उसकी जो पेरीमीटर है, मान लो ये है, तो इस पेरीमीटर को पूरा यहां से लेकर यहां तक कवर करने में कितना समय लिया जाएगा, ये बोला गया है क्वेश्चन में। एक व्यक्ति है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। ठीक है, अब पेरीमीटर हमें निकालना इसका जरूरी है। इसकी त्रिज्या दी है, त्रिज्या कौन सी है, यहां से लेकर यहां तक कितनी है, r बराबर 350 मीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है,
परिधि होती है 2 पाई r, 2 गुणे 22/7 r यानी कह सकते हैं 350, 7 पंजे 35 और 50 दूनी 100, 100 की जब 22 में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2200। ठीक है, ये 2200 मीटर है और 2200 मीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे तय करना है। मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की ये चाल है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 से 2 में 18, 2 20, 10 पंजे 50, मतलब 50 मीटर प्रति 9 सेकंड की उसकी चाल है। ठीक है, हमारी निकालना है कि 2200 मीटर को कवर करने में लिया गया समय। ठीक है, तो निकाल सकते हैं यहाँ से 50 9 पर पहुंच जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 9 चौक 36, 3 9 चौक 36 होते हैं, मतलब समय जो टोटल कितना मिनट में लिया गया 396। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो चुका है और आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास। और कल से हम जो भी लेके आएंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को बताते रहें कि चैनल को ज्वाइन कर लें, इस पे जो हमारा टेलीग्राम चैनल अभी हमने बताया था उसको भी ज्वाइन कर लें और वीडियो को टाइम से देख लिया करें, सारे क्वेश्चन देख लिया करें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट जरूर किया करें।